रीडिंग ए बुक इज़ ईजी, बट बिकमिंग अ बेटर रीडर जो कि उस बुक के लेसन्स को अप्लाई कर सके, इट इज़ एन आर्ट। एंड हम बुक्स कभी कभी पढ़ते हैं, फिर उनको फिनिश भी कर लेते हैं, बट कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम भूल जाते हैं कम्प्लीटली कि हमने पढ़ा क्या था। एंड एज समवन हु लव्स बोथ माउंटेन एंड बुक्स, आई फाइनली रियलाइज दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रैकिंग। जैसे ट्रैकिंग में हम डेस्टिनेशन की ही परवाह नहीं करते, वी लव टू एन्जॉय द ट्रैक एज वेल एज हम उससे सीखते हैं उन रास्तों से। तो सेम गोज विद बुक्स। बुक्स भी वैसी ही हैं। यू हैव टू लर्न हाउ टू एन्जॉय द बुक एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड अगर मैं अपनी स्टोरी कहूँ तो बीच में वो एक ट्रेंड हो जाता है ना, कभी कभी हम देखा देखी करने लग जाते हैं कि एक हफ्ते में एक बुक फिनिश करनी है। और मैं कर तो रही थी, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम नहीं उतना नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते। एक वीक के बाद आप भूल जाते हो कि लास्ट वीक में आपने क्या पढ़ा था या आपने क्या अप्लाई किया था। तो आज मैं आपको थोड़ी सी कुछ टिप्स बताऊंगी, या यू कैन से हाउ यू कैन बिकम अ बेटर रीडर। तो देर आर सम स्टेप्स, एंड फर्स्ट स्टेप इज you have to ask yourself कि why you are reading this book। आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, आप इसको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आप इसको सेल्फ ग्रोथ के लिए पढ़ रहे हो, या आप इसको इसके लिए पढ़ रहे हो कि आप एक फोमो ना हो जाए आपको कि सामने वाले ने ख़त्म कर ली, आपको भी ख़त्म करनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन कि वाई यू आर लर्निंग दैट बुक। ओके, सेकेंड, यू हैव टू बी अ एक्टिव रीडर। मीन्स अगर आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते जस्ट हाईलाइट आप कर सकते हो, यू कैन टेक नोट्स पैरेलली, यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा समझने लगोगे कि एक्चुअली योर ब्रेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। थर्ड थिंग इज you have to learn to summarize each chapter। कोशिश करो कि जब आप एक चैप्टर फिनिश करते हो तो आप उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद उसको समराइज करो। आप उससे हाईलाइट करके देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या क्रूशियल पॉइंट थे, क्या आपने सीखा और क्यों आपको ये अच्छा लग रहा है पॉइंट। सिंपली व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाई यू हैव एंजॉयड दैट पॉइंट या दैट थिंग, और ऐसा क्या था जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या लेसन्स आपने सीखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू लर्न, एटलीस्ट कोशिश करिए कि अप्लाई दैट लर्निंग। ठीक है, अगर एक बुक में से आप सिर्फ एक इंसाइट भी अडेप्ट करने के बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो ना, तो दैट विल बी अ मिराकुलस चेंज। बिकॉज क्योंकि बहुत बुक में इतना सारा इनपुट होता है, क्योंकि किसी एक राइटर की लाइफ लॉन्ग की स्टडी, लाइफ लॉन्ग का नॉलेज का विजडम, वो एक्सट्रैक्ट, वो एसेंस उस बुक में होता है। इसलिए अगर आप एक अच्छा रीडर बनना चाहते हो ना, तो आप पूरा तो नहीं अप्लाई कर पाओगे, बट मैं दिस इज़ व्हाट आई डू कि एक बुक में से एटलीस्ट आई चूज़ वन थिंग जो मैं प्रैक्टिस करूँ। ठीक है, ताकि वो जो विजडम है ना वो मुझ में रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड द फर्स्ट लास्ट स्टेप इज कि आप यू हैव टू शेयर दोज नॉलेज या टीच दैट नॉलेज। जो भी आपने कुछ सीखा है, चाहे कोई पोएम है, चाहे कोई एक कुछ लाइन्स हैं, कुछ कोट्स है, कुछ एक्शन स्टेप्स हैं, कुछ विजडम है, जो भी आपने सीखा है, इसको शेयर करने की कोशिश करिए टू योर फ्रेंड्स। चाहे आप अपनी नोटबुक में ही उसको वो कर लीजिए, बट जब आप चाहे अपने बेस्ट फ्रेंड से आप शेयर कर रहे हो, आपने नोट बनाए, फिर उसके बाद आप उसको शेयर कर रहे हो, तो शेयरिंग का मतलब होता है कि यू आर रिपीटिंग दैट इन्फॉर्मेशन जो आपने एक तरीके से जो आपने पढ़ी, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो रिपीटिशन की हेल्प से आपको वो ज़्यादा डेप्थ में याद रहेगा वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो ना, ठीक, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि रिपीटिशन इज़ अ मस्ट। ठीक है, हमारी मेमोरी बहुत से टाइप के इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हम घिरे हुए हैं। ठीक,
तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है शेयरिंग। सो अगर आप भी चाहते हो ना कि बुक्स ऐसे ना रहे कि आपने जस्ट फिनिश कर दी और फिर उसके बाद आप भूल गए, तो ट्राई टू अडेप्ट दीज स्टेप। सिंपली सीखो, जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो करो, उसको समराइज करने की कोशिश करो। बी फ्रेंड विद बुक की उसमें हाईलाइट कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप उससे कुछ सिखा रहे हो, किसी और को सिखा रहे हो, किसी और फ्रेंड या फैमिली वालों से, किसी से भी शेयर कर रहे हो। आप बच्चों को शेयर कर सकते हो, आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। सो दैट इज इट। And if you are a person who really loves books and mountains, then do follow me.